अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा आज का जो टॉपिक है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो अगर आप देखें तो इसके लिए, क्योंकि नॉर्मली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पाइथन लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तो उसके लिए जो पैकेज यूज़ हो रहा है वो देखें, डाउनलोड एनाकोंडा अगर आप करते हैं गूगल तो इसका वेबसाइट का लिंक आ जाता है anaconda.com। आप इस पे क्लिक करें तो ये देखें एनाकोंडा की जो ऑफिशियल साइट है anaconda.com प्रोडक्ट इंडिविजुअल। तो ये यहाँ पे देखने लिखा है योर डाटा साइंस टूल किट। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। ये ओपन सोर्स भी है और इसमें कोंडा का पैकेजेस हैं और इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट्स हैं। इसमें जितनी भी लाइब्रेरीज हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाइलर हैं, जुपिटर है, नमपाई की बिल्ट इन लाइब्रेरी है, पैंडाज है और टेंसरफ्लो है, एंड जितनी भी पाइथन की लाइब्रेरीज हैं जो कि मशीन लर्निंग के लिए यूज़ होती हैं वो इसमें अवेलेबल हैं। यानी बजाय इसके कि हम पाइथन को डाउनलोड करें और उसके बाद उसको स्टार का देखें एनाकोंडा नेविगेटर के अंदर ये तमाम कंपाइलर्स आर लैंग्वेज वगैरह भी मौजूद हैं। जब ये आपका पैकेज डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर प्रोग्राम को रन करें एनाकोंडा तो ये देखें ये टॉप पे आ जाते हैं। एनाकोंडा के सारे कंपाइलर, स्पाइडर हो गया, जुपिटर हो गया। तो चूँकि मैंने इसको ओपन किया हुआ है तो इसको जो ही ओपन करते हैं तो ये इसका होम पेज आ जाता है। अब होम पेज आ जाता है तो अब एक बात जो आप इसमें मैं वादे करना चाहता हूँ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली, पहले तो हम इसको थोड़ा गो थ्रू करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। अगर आप इन स्लाइड्स को देखें, क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है इस वीडियो को बनाने का वो यह है कि हम प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उनको हम देखें कि हम कैसे उनके ऊपर एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए आप जैसे कि आप देख रहे हैं इसके कंटेंट्स में दिया हुआ डेफिनेशन, हिस्ट्री और बाकी चीज़ें, तो हम डायरेक्ट इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एल्गोरिदम्स हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मसलन पाइथन में मेन यूज़ की जाती है, लिखे जाते हैं ताकि हम अपनी मशीन्स को ऑटोमेट कर सकें, यानी ऑटोमेटिकली वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करें। यानी हम मशीन को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें गूगल है, सीरी है, कोटाना है। तो ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं दे मेक यूज़ देम टू मेक कॉल, सेंड मैसेजेस, सेंड रिमाइंडर्स, टेक नोट्स, रिकॉग्नाइज म्यूज़िक। यानी जो हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन करते हैं वो भी इसी की एक एग्जांपल है। इसके अलावा जो गूगल के ऊपर हम मैप फाइंडिंग करते हैं वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एग्जांपल है। और इसके अलावा जो ट्रांसलेटर्स हम यूज़ करते हैं मसलन चाइनीज़ से इंग्लिश में या इंग्लिश से चाइनीज़ में या किसी भी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, ये तमाम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस हैं। और इस वक्त जो राइज़ है और जो भी करंट स्टेटस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें मोबाइल फ़ोन्स टॉप पे हैं, वीडियो गेम्स यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट या वॉइस रिकॉग्निशन के वॉइस बेस्ड लॉक या फिंगरप्रिंट लॉक जो यूज़ किए जाते हैं इस बार रोबोटिक्स में। उसके अलावा गूगल जो है वो बहुत एक अहम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए और डीप लर्निंग के लिए। डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एडवांस शेप है। और इसमें चैलेंजेस क्या हैं आपको पता है, जो स्मार्ट डिवाइसेज हैं या मोबाइल डिवाइसेज हैं इनके अंदर कंप्यूटिंग पावर बहुत कम होती है और इसके अलावा इनके अंदर टॉलरेंस पावर बहुत कम होती है। तो इसके लिए हमें अल्टरनेट रिसोर्सेज चाहिए।
मैनी सर्वर, क्लाउड सर्वर हो गया या फोग नोड्स हो गए, जिनको हम यूज़ करेंगे स्मार्ट मोबाइल डिवाइसेस के टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और फ्यूचर में देखें आप इनकी क्या एरियाज़ ऑफ एप्लीकेशन हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ऑटोमेटिक कार्स जो हैं, उसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट में, और बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन हैं। और ये इसके प्रोज एंड कॉन्स दिए गए हैं, ये आप एक नज़र गो थ्रू कर लें। तो ये था एआई का इंट्रोडक्शन, मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमारा फोकस था कि हम इसमें एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो नॉर्मली ये एज्यूम किया जाता है जिस स्टूडेंट को सी लैंग्वेज या C++ आती है तो वो फिर उसको पाइथन को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है और सीख सकता है। लेकिन यकीन करें आप, अगर आपको बिल्कुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती और आप के पास पाइथन इंस्टॉल भी नहीं है, तो आप जस्ट ये एनाकोंडा का पैकेज इंस्टॉल करें। और मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन क्या तक बता देता हूँ। देखिए, आप न्यू करें इसमें पाइथन 3, यानी ये इसकी एक एक्सटेंशन है जो एक्सटेंडेड वर्जन है पाइथन का। ये देखें, ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको सी लैंग्वेज नहीं भी आती तो आप पाइथन को बेसिक से सीखें, क्योंकि पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी ये मोर इजीली अंडरस्टैंडेबल है एज़ कम्पेयर टू सी लैंग्वेज, और ये मोर कम्पैक्ट लैंग्वेज है। यानी अगर सी लैंग्वेज में आप 10 लाइनों का कोड लिखते हैं एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वही प्रोग्राम अगर आप पाइथन में लिखेंगे वो 2-3 लाइनों में लिखा जा सकेगा। इसका एग्जांपल आप देख लें। ये प्रिंट का बिल्ट इन फंक्शन है जो कि यूज़ किया जाता है। सर मेरा नाम है मोहम्मद इकराम शहजाद, तो इसको प्रिंट करने के लिए ये बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट। इसके अंदर ये मैंने अपना नाम लिखा, जिस चीज़ को मैंने या जिस करैक्टर को मैंने प्रिंट कराना है, और इसको रन किया। तो ये देखें, इनपुट 1, ये आउटपुट डिस्प्ले हो गया। इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं साल के तौर पे, जिस तरह आप देखें, अगर 9+9, अगर आप सपोज करें 9+9 में किया है तो इसको मैं एक वेरिएबल x के अंदर स्टोर करता हूँ। तो इसको रन करते हैं तो क्या आउटपुट आती है। अब देखिए, आउटपुट डिस्प्ले नहीं है क्योंकि मैंने x को डिस्प्ले नहीं किया। तो ये देखें, यानी 9+9, यानी एक ऑपरेटर मैंने यूज़ किया, मैथमेटिकल ऑपरेटर। इसका जो आंसर है 18, वो इस वेरिएबल x के अंदर स्टोर हो गया। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो पाइथन लैंग्वेज है, इट इज़ वेरी वेरी नियर टू ह्यूमन इंटरफेस एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा पाइथन में इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स तमाम इसमें इजीली एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। अब आप देखें, अगर आपने एक नई फाइल बनानी है, आपने यानी जुपिटर को ऑनलाइन ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने अब इसको डाउनलोड नहीं किया हुआ पाइथन को, ना को पाइथन के हैवी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। देखें, इस फाइल को मैं सेव भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये ऑनलाइन ही सेव हो गई है। जब नेक्स्ट टाइम मैं इसको फाइल के ऊपर जाऊँगा, इसको ओपन करना चाहूँगा, अब ये देखें, यहाँ पे जो फाइल्स मेरी रनिंग पोजीशन में है वो भी आ रही हैं। ठीक है, अनटाइटल्ड 6, 7, 8, यानी ये तीनों फाइल्स मेरी देखें ऊपर रन हो रही हैं। और इसके अलावा जो मेरी क्लोज फाइल हैं उनको भी मैं ओपन कर सकता हूँ। इट इज़ वेरी फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली एंड ईजी टू यूज़। यानी आप प्रोग्रामिंग का जितना भी लोड है वो ऑनलाइन एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, इसको यूज़ करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
अगर इस बारे में कोई आपको कन्फ्यूजन है या मज़ीद डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं।